नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं यहाँ पे नहा कर के आ गई हूँ और फिर बाल वाल बना रही हूँ। ऐसे तो मैं पहले नहाने से पहले ही बाल बना लेती हूँ, फिर बाद में मुझे दिक्कत होने लगते हैं और माथे में जो इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से कंघी करने मुझे और भी दिक्कत होती है। बट लेकिन कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। और बाल बहुत ज़्यादा मेरे रफ़ हो गए हैं, मेंटेन कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से दवाई जो लगाती हूँ जिससे मेरे बाल जो है ना पूरे ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे तो कोविड में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, पतले बहुत हो गए हैं बाल, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, इन्फेक्शन की वजह से ना कुछ कर नहीं सकती हूँ बालों के साथ। तो बस ऐसे ही मैं इसको बना लूँगी अब पॉनी पूरे। अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है, नेक पे पूरा इन्फेक्शन हो चुका है मेरा, तो दवाई लगाना होता है, इसलिए मैं ऊपर करके चोटी बनाती हूँ। मतलब यही जो भी बोलो, खोपा हम लोग में बोलते हैं। मैं तो ऐसे लपेट लपेट के क्लचर लगा लेती हूँ और यहाँ मेरा क्लचर गोल गोल घूम घूम के ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा था। तो अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरा घर के जो दरवाजे खिड़की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं ना, तो सब लगाना पड़ा है मुझे। और अभी मेरी भुत्तू सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर ले रही हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये बैले का है, लेकिन मैं एडिट अभी कर रही हूँ क्योंकि बस समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ना मैं किसी के इसमें जा पा रही हूँ, कमेंट कर पा रही हूँ, ना देख पा रही हूँ। इसके लिए सॉरी चाहूँगी। तो फिर कुछ नहीं, सब कुछ पहले से फिर से हो जाएगा। फ़िलहाल तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद सीधा मैं शाम का दिखा रही हूँ। शाम में ना ये पकौड़ा वकौड़ा भाई ले आया था, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ियाँ, ये सब। तो वही मैं खाने के लिए जा रही हूँ। आप लोग भी खाना है तो आप लोग भी आ जाओ। मम्मी, मैं और अनन्या हैं। भाई गया था बाहर ना, तो वही ले आया था ये सब। और मैंने तो इसे खा के फिर खाना ही नहीं खाया था क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया था यार। ब्रेड पकौड़ा बहुत बड़े बड़े थे और एक ब्रेड पकौड़ा से मेरा पेट ऐसा भरा था कि फिर मैंने रात में खाना नहीं खाया। हाँ, खाना वगैरह ये सब बनाने के बाद फिर किचन आ गई थी मैं, किचन का काम करने के लिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं खाऊंगी तो घर के लोग नहीं खाएंगे। और फीवर वगैरह होता है ना, तो कुछ चटपटा सा ही खाने का मन करता है। तो भाई ने ये ले आया था और गया था बाहर घूमने के लिए, तो वो अपने लिए भी लिया, फ्रेंड लोग के साथ गया लेकर के। वो लोग वहाँ ही खा लिए और हमारे लिए घर पे ले आया था। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि हमारे वेंटिलेशन में जो वो लगा हुआ है ना, टीन का कुछ चदरा सा लगा हुआ है, इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, मैं बता नहीं सकती। लग रहा है कि सर में दर्द हो जाएगा और हवा इतनी तेज़ी चल रही है। तो मम्मी को बोल रही थी चलो तुम भी खा लो, तो मम्मी बोले ठीक है तुम खाओ ना, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी क्योंकि अक्सर तो हम घर में बना के खाते हैं, बाहर का बहुत रेयर हुई होता है लाते हैं। लेकिन तबीयत ठीक नहीं था ना, अब तबीयत ठीक नहीं है तो बना कर के खाओ वो भी नहीं होता है। और सच में बहुत ही अच्छा था ये जो पकौड़ा, ये बहुत टेस्टी था। और ये चटनी भी बहुत टेस्टी थी। और फिर ये राशन वगैरह ले आए थे क्योंकि ये ब्लॉग होली के पहले का है, तो होली के समय ही ले आए थे। और मिला मैं इसलिए रही थी, ये देखो कितना आवाज़ कर रहा है, ये देखो। सॉरी, सुनाई दे रहा होगा, दिखाई कहाँ से देगा आप लोग को, मैं भी ना। तो ये हमेशा ना उल्टा पुल्टा ले आते हैं। बोलती हूँ कि गोटा मिर्च लेके आओ तो ये पाउडर लेके आ जाते हैं, मैं वही बोल रही थी। तो यहाँ पे ये डोर भी मुझसे खुल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने खोला है। इनसे बोलती हूँ ना ये ले आओ, वो उठा करके कुछ और ही ले आते हैं, तो इसलिए मैं मिला ले रही थी। क्योंकि हम लोग ना जब भी राशन बनाते हैं ना, राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, सबसे पहले भगवान का ही लिखते हैं। और मेरी आवाज़ अभी कम आ रही होगी,
थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद मैं भी ठीक हो जाए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोग मैनेज कर लेना और जितना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल को देते प्लीज़ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इससे मोटिवेट होकर मैं आगे भी ब्लॉग बना पाऊँगी। और यहाँ पे ये मम्मी पूजा का सामान सब निकाल ले रही है, क्योंकि मैंने कहा ही है कि पहले पूजा का सामान निकाल लो फिर मैं मिला लूँगी। और मैं देख ले रही हूँ कि क्या क्या ले रही है मम्मी, क्योंकि मुझे फिर मिलाना भी है लिस्ट। क्योंकि सामने ही होली थी तो होली की सारी शॉपिंग कर ली थी। सबसे मस्त तो दही बड़ा का होता है, जो बनता है उसकी कलाई की दाल, वो मैं पहले देख रही थी वो है कि नहीं। तो खैर वो ले आए थे और ये मैंने लिखा नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी हल्दी थी तो ये अपने मन से उठा के लेके चले आए हैं। और ये लिस्ट मेरी बनाई हुई नहीं है, ये खुद से दुकान पे ही अपने मन से जो मन से उठा करके लेके चले आए हैं। फिर भी बोले तुम मिला लेना, तो मेरे पास जो सामान था वो उठा के ले आ गए। और इनमें का तो थे क्या कि जो भी कुछ ले आते हैं ना फिर वो वापस करने के लिए नहीं जाते, चाहे आप कितना भी रो धो पीटो कि ये मेरे पास 4 पैकेट पड़ा हुआ है, 4 डब्बा पड़ा, वापस कर दो। बोलते क्या होगा 4 डब्बा 4 पैकेट पड़ा हुआ, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, उसके बाद यूज़ करना। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। और कपड़े में भी यही है, अगर जो कपड़े पसंद नहीं आते हैं बोलती हूँ वापस कर दीजिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये बोलते कोई बात नहीं, घर में पहन के फाड़ देना। आप बताओ यार, पसंद नहीं आ रहा है फिर भी पहन करके फाड़ देना। मतलब जो सामान ले आते हैं फिर वो वापस नहीं होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, क्या ही बोलूँ। दिन में अगर करती हूँ तो ये कुछ मिसिंग था तो वही मैं बता रही थी। दिन में अगर मैं बहुत ज़ोर करती हूँ तो बगल वाले जो है ना ये लोग मशीन ड्रिल मशीन चलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उसकी इतनी आवाज़ आती है। और आज तो इतनी तेज़ हवा ही चल रही है ना कि क्या ही बताऊँ। वेंटिलेशन में जो चदरा लगा वो ढन ढन कर रहा है समझ में नहीं आता है मेरा क्या होगा निकालिया। खैर कोई नहीं, इस सबको इग्नोर करते मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो यहाँ पे सामान सारे मिल गए हैं, कुछ ऊट पटांग से सामान ले आए जो मैंने लिखाए भी नहीं थे, तो वापस तो अब होगा नहीं। तो देखती हूँ। ये कसूरी मेथी है जो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पैकेट पड़े हैं, फिर से उठा के लेके चले आए हैं। और मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि चूहा का प्रॉब्लम हो जाता है, कितना भी आप ला के रख दो जगह भी तो होनी चाहिए। और आधा से 1 घंटा मेरा इसी को घुसाने मैनेज करने में लग जाता है। और यहाँ मीठू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मेरे सर में दर्द उठा रहा था, इतनी ज़ोर चिल्ला रहा था कान के पास, उसी को मैं बोलती चुप हो जा। और यहाँ मम्मी से मैं पूछ रही थी कितना सा कलाई दाल से हो जाएगा या और मंगवा दूँ, तो मम्मी ने कहा नहीं इतना ही काफ़ी है। तो सारा सामान मेरा मिल गया था, लेकिन कुछ सामान ऐसे थे जो मैंने लिखवाया नहीं था, अपने मन से बाबू साहब उठा के लेके चले आए हैं। ये तेल भी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, 2-3 डब्बा फिर उठा के ले आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मंथली लाते हैं, जब मन हुआ तब बीच बीच में उठा के लेके चले आते हैं। तो मैं जो ब्लॉग नहीं बना पा रही उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और इसमें जो आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करूँगी कि आगे के ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो देखो फिर से मशीन लोगों ने चला दिया है, तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।